अर्चनीय वंदनीय सदगुरुदेव, पूजनीय संतजन, सदगुरु कबीर साहिब के बीजा ग्रंथ के उपदेश सुन रहे अध्यात्म प्रेमी सज्जनों, देवियों, माता एवं बहनों। बहुत से लोगों का कहना है कि कबीर साहिब पंडित को नहीं मानते थे, जबकि कबीर साहिब का पूरा जीवन काशी के पंडितों के साथ बीता। यह बात सत्य है कि कबीर साहिब पत्राधारी पोंगापंथी पंडितों को नहीं मानते थे। पंडित का अर्थ होता है सत्यासत्य विवेकनी बुद्धि वाला, जिसका संबंध किसी खास कुल गोत्र से नहीं होता। आज के इस उपदेश में कबीर साहिब कह रहे हैं कि यह संसार एक वृक्ष के समान है और जो इस उपदेश को सुनेगा और उसे भली भांति समझ लेगा, उसे कभी भी बुढ़ापा नहीं आएगा और न कभी मृत्यु होगी। और कभी साहेब उसी मार्ग पर जाते हुए ये उपदेश दे रहे हैं। कहते हैं कि कही कबीर हम जात पुकारा, पंडित होए सो ले बिचारा। कबीर साहब कहते हैं कि हम रुक नहीं रहे, लोक कल्याण के लिए हम कहीं बंधे हुए नहीं हैं। इसलिए जो पंडित होगा वह विचार कर उस मार्ग पर जरूर चलेगा। आइए पहले बीजा ग्रंथ के इस उपदेश को, इस शब्द को सुनते हैं। कहते हैं कि वह बिरवा चिन्हे जो कोई, जरा मरण रहित तन होई। बिरवा एक सकल संसारा, पेड़ एक फुटल तीन डारा। मध्य की डारी चार फल लागा, शाखा पत्र गिने वो वाका। बेली एक त्रिभुवन लपटानी, बांधे ते छूटे नहीं ज्ञानी। कही कबीर हम जात पुकारा, पंडित होए से ले बिचारा। सदगुरु कबीर कहते हैं कि यह संसार मान लो एक वृक्ष के समान है और जो इस संसार वृक्ष को जान लेता है वह फिर जन्म धारण नहीं करता, और जब जन्म ही धारण नहीं करता तो शरीर के रोग, बुढ़ापा, मृत्यु, भय, दुख, संताप कुछ भी नहीं होगा। इसलिए हम सबको चाहिए कि संसार वृक्ष को ठीक से समझ लें और अपने आप को कृतार्थ कर लें, मुक्त कर लें। बिरवा एक सकल संसारा, पेड़ एक फूटल तीन डारा। मध्य की डारी चाली फल लागा, शाखा पत्र गिने को वाका। यह संसार मानो एक वृक्ष है और इस एक विश्व वृक्ष में रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण रूपी तीन डालियां निकली है, जिसे लोग प्रतीक के रूप में, रजोगुण को ब्रह्मा के रूप में, सतोगुण को विष्णु के रूप में तथा तमोगुण को शंकर के रूप में मानते हैं। बीच की जो सतोगुण डाली है उसमें अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चार फल लगे हैं। इसके अलावा इस संसार वृक्ष में अनगिनत छोटी छोटी डालियां तथा पत्तियां लगी हैं, जिसे कौन गिन सकता है, कौन गिन कर बता सकता है। हम अपने आप को संसार वृक्ष से अलग समझकर तथा आसक्ति मिटाकर संसार के सारे बंधन से मुक्त होकर अपना कल्याण कर सकते हैं। हे संत जनों, भौतिक क्षेत्र में जहाँ तक क्रिया है वह रजोगुण का स्वभाव है, जहाँ तक पुष्टि है सतोगुण का स्वभाव है और नाश तमोगुण का स्वभाव है। मन में इच्छा क्रिया रजोगुण है, ज्ञान प्रसन्नता सतोगुण है और आलस निद्रा तमोगुण है। ब्रह्मा को रजोगुण का प्रतीक, विष्णु को सतोगुण का प्रतीक तथा महेश को तमोगुण के प्रतीक के रूप में माना गया है। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर ये तीनों गुण विद्यमान रहते हैं। रजोगुण सृजन का काम करता है, सतोगुण पालन पोषण का काम करता है, तमोगुण विनाश का काम करता है। कबीर साहब बीच वाले सतोगुण को बता रहे हैं कि जो उसकी उपासना करता है उसे चार प्रकार की पुरुषार्थ रूपी फल प्राप्त होते हैं। ये हैं अर्थ, धर्म और काम, मोक्ष। अर्थ कहते हैं वैभव इत्यादि की मनोकामना को, धर्म कहते हैं परलोक साधन को, जिसे लोक परलोक दोनों की रक्षा हो, वह धर्म है। काम कहते हैं इच्छित वस्तु की प्राप्ति की कामना, और मोक्ष कहते हैं मुक्ति को, जो शास्त्रों के अनुसार चार प्रकार बताए गए हैं: सामीप्य, सायुज्य, सालोक्य और सानिध्य मुक्ति। ये सतगुण वाले में निहित है और भी अनेक शाखा रूपी फल मध्य की डाली में लगते हैं। अनेक सिद्धांत, सिद्धियां, ज्ञान विज्ञान के गुण जिसकी गिनती करना असंभव है। अर्थात मध्य की डाल में यानी सतोगुण में अनंत
गुण है। लेकिन कबीर साहब आगे कहते हैं वही व्यवधान उत्पन्न करता है। बेली एक त्रिभुवन लपटान या बांधे ते छूटे नहीं ज्ञानी, यह पंक्ति बड़ा ही मार्मिक है। संसार रूपी वृक्ष में एक लता है, वासना रूपी बेली तीनों लोकों में लिपट गई है, अर्थात निम्न वर्ग, मध्य वर्ग और उच्च वर्ग में यह लपटाया हुआ है। इसके बंधन से बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं छूटते। इसी वासना बेली में बंध जाने के कारण मोक्ष फल को हस्तगत कर लेने में सक्षम मानव मोक्ष फल नहीं प्राप्त कर सकता। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैं पुकार कर जा रहा हूँ, जो पंडित विवेकी होगा वह मेरे इससे सत्य सार उपदेश को विचार करेगा। तो आप अंत में समझ लीजिए कि जो उस प्रकृति रूपी वृक्ष को पहचान लेगा वह जरा मरण और शरीर से रहित होकर मुक्त हो जाएगा। संपूर्ण संसार मायामय एक वृक्ष है और मायामय संसार वृक्ष तो एक है, परंतु इसमें देव योनि, मानव योनि और पशु योनि 3 डालियाँ फूटी है। इसकी मध्य की डाल मानव योनि में अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष 4 फल लगे हैं, यानी मानव योनि में ही इन चारों फलों की प्राप्ति संभव है। तो हम सबों को चाहिए कि जो बीच के जो सतोगुण हैं उसे अपनाकर अपना कल्याण करें। साफ बंदगी, साफ बंदगी, साफ बंदगी।